दोस्तों, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए हर जीव सहवास करता है, फिर चाहे इंसान हो या जानवर। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जानवरों में सिर्फ एक कुत्ता ही है जो खुलेआम सहवास करता है। आपने भी किसी जानवर को भले सहवास करते ना देखा हो, लेकिन कुत्ते को लगभग आप सभी ने सहवास करते देखा होगा। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो हमेशा खुले में संभोग करता है। पर कुत्ते के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या कुत्ते को लाज शर्म नहीं आती, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर से जरूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत में घटित घटनाओं में संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, फिर चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण हो या फिर धृष्टद्युम्न, शैल्य, शिखंडी और कृपाचार्य। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथा तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। और कुछ आशीर्वाद और श्राप तो ऐसे हैं जो कलयुग में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। महाभारत काल का एक श्राप संपूर्ण कुकुर जाति को मिला हुआ है। महाभारत काल के पौराणिक कथाओं के अनुसार कुत्ते खुले में सहवास इसलिए करते हैं क्योंकि द्रौपदी ने उन्हें श्राप दिया था। पर अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि महाभारत की द्रौपदी का इन कुत्तों से क्या संबंध है, और ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी जो द्रौपदी ने संपूर्ण कुकुर जाति को ही इतना खतरनाक श्राप दिया, जिसकी सजा कुत्ते आज कलयुग में भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, महाभारत की द्रौपदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी थी, जो राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। कहते हैं कि उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा, साथ ही द्रौपदी का भी जन्म हुआ था। द्रौपदी जब बड़ी हुई तो हर पिता की तरह द्रौपदी के पिता यानी राजा द्रुपद को भी द्रौपदी के विवाह की चिंता हुई। इसलिए उन्होंने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें श्रेष्ठ वर के चुनाव के लिए गोल गोल घूमती मछली की आंख भेदने की शर्त रखी गई थी। जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा वही द्रौपदी से शादी रचाएगा। जिसके बाद इस स्वयंवर में भाग लिए बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों ने मछली की आंख को भेदने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। तब अर्जुन स्वयंवर में शामिल हुए और उन्होंने शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। कहा जाता है कि जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस समय पांचों पांडव अपनी माँ कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण के वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते उसे अपनी माँ कुंती के सामने रख दिया करते थे। तब माँ कुंती भिक्षा को पांचों भाइयों में बराबर बांट दिया करती थी। इसी तरह जब अर्जुन द्रौपदी को घर लेकर आए तो उन्होंने दरवाजे से अपनी माँ कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन की ओर बगैर देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। पांडव भाई अपनी माँ के हर आदेश का पालन अपना धर्म समझते थे, इसलिए अपनी माँ के इस आदेश के बाद पांचों भाई उलझन में पड़ गए। और फिर जब कुंती ने भी द्रौपदी को देखा तो वो खुद आश्चर्य में पड़ गईं और सोचने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया। अब कुंती ने परेशान होकर अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। लेकिन युधिष्ठिर भी इस समस्या को सुलझा नहीं पाए और हार मान गए। दूसरी तरफ जब ये बात राजा द्रुपद को पता लगी तो वे भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास से इसका समाधान ढूंढने को कहा। तब महर्षि वेद व्यास ने उन्हें बताया कि इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं। द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के वरदान की वजह से ही ये समस्या आन पड़ी है। इसलिए इसका समाधान यही है कि द्रौपदी पांचों पांडवों से विवाह कर ले। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद भी अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे पहले पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, नकुल फिर सहदेव के साथ भी द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि एक पति के साथ अपना पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था।
तब वे ये भी जानते थे कि एक पति के साथ अपना पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी का बाकी पतियों के साथ ये धर्म निभाना संभव होगा। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को उस वक्त ये वरदान भी दिया था कि द्रौपदी रोजाना सुबह उठते ही कन्या भाव यानी कि कौमार्य को प्राप्त कर लेंगी और इस तरह द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। पर जैसा कि हमने अपनी पिछले वीडियो में बताया कि महर्षि नारद मुनि के कहने पर 5 पांडवों ने यह नियम बना लिया था कि द्रौपदी हर साल किसी एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करेंगी। साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ रहेंगी उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कमरे में जाया करता था तो वो अपनी पादुकाएं कमरे के बाहर द्वार पर ही उतार दिया करता था ताकि उसके भाई पादुका देखकर कमरे में प्रवेश न करें। पर दोस्तों, नियति को कौन बदल सकता है। एक बार अर्जुन अपनी पादुका द्रौपदी के कमरे के बाहर प्रवेश द्वार पर उतारकर कमरे के अंदर द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे। तभी द्वार पर एक कुत्ता आता है और खेल खेल में वह कुत्ता अर्जुन की पादुका उठाकर पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ खेलने लगा। इस दौरान भीम किसी काम से द्रौपदी से मिलने वहाँ आते हैं, लेकिन कमरे के बाहर कोई पादुका नहीं दिखाई देती, जिस वजह से उन्हें लगता है कि द्रौपदी कमरे में अकेली है और भीम कमरे में प्रवेश कर लेते हैं। लेकिन कमरे में अर्जुन और द्रौपदी प्रेम प्रसंग में लीन होते हैं और भीम के अचानक अंदर आ जाने से द्रौपदी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं। इस घटना से दोनों भाइयों में भी तनाव हो जाता है। अर्जुन भीम को गुस्से में कहते हैं कि जब मैं कमरे के बाहर अपनी पादुकाएं छोड़कर आया था तो तुमने अंदर प्रवेश क्यों किया। तब भीम बताते हैं कि उन्हें कमरे के बाहर कोई पादुका रखी नहीं दिखी। इस पर दोनों भाई द्रौपदी के सहित कमरे से बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ सच में अर्जुन की पादुकाएं गायब होती हैं। पादुकाएं कौन ले गया, इसकी खोज में द्रौपदी सहित दोनों भाई पादुकाएं ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा था। जब द्रौपदी यह देखती है तो उसके क्रोध की ज्वाला धधक उठती है, क्योंकि कुत्ते के द्वारा पादुकाओं के ले जाने की वजह से उसे लज्जित होना पड़ा था। इसलिए द्रौपदी गुस्से में आकर संपूर्ण कुकुर जाति को श्राप दे डालती है कि जैसे आज मुझे किसी ने सहवास करते हुए देखा, वैसे ही सारी दुनिया संपूर्ण कुकुर जाति को भी हमेशा सहवास करते देखेगी। इसी श्राप के कारण माना जाता है कि कुत्ते हमेशा खुले में सहवास करते हैं और सहवास करते समय उन्हें कोई लाज शर्म नहीं होती। दोस्तों, जो कुत्ते के इस तरह सहवास करने के पीछे का सच नहीं जानते, वे कुत्तों की इस तरह से खुले में संभोग करते देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं और उन पर पत्थर मारते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि क्यों द्रौपदी ने कुत्तों को खुले में सहवास करने का श्राप दिया, और यही वजह है कि कुत्ते के अलावा खुले में सहवास करते बहुत ही कम जीव दिखाई देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।